बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 9 फाइल हैंडलिंग में से मोड्स ऑफ फाइल ओपनिंग डिस्कस करेंगे। अब ये जो मोड्स की बात हम करेंगे, याद रखिएगा जब हमने ओपन फंक्शन को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि हम ओपन फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर जो सा था वो आपका फाइल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें हम ये बताते थे कि फाइल का नेम क्या होगा और सम टाइम हम उस फाइल के साथ साथ उसका कंप्लीट पाथ यानी कि लोकेशन भी बताते थे। फिर सेकंड थिंग हमने जो डिस्कस की थी वो थी इसके मोड के बारे में। याद रखिएगा मोड के बारे में जब डिस्कस किया था तो उसके बारे में कहा गया था कि ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, यानी कि इस पैरामीटर को चाहे तो आप इस्तेमाल करें अपने ओपन फंक्शंस के साथ, चाहे इस्तेमाल ना करें। आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह काम करता है और इसका बेसिकली क्या क्या काम है। अब यहां पर पहली क्या बात करता है कि एक फाइल जो कि ओपन की जाती है, याद रखिएगा उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। हमने पहले कहा था कि हम बेसिकली बात करें तो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक तो रीड करते हैं, दूसरा राइट करते हैं। ठीक है, फाइल के ऊपर दो ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि या तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है या फिर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। यहां पर आपको एक थर्ड ऑपरेशन भी नजर आ रहा होगा जो कि क्या कहलाता है, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? मॉडिफाई करने का मतलब यह है कि आप बेसिकली एडिटिंग कर रहे हैं, आप उसी के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं। अब चेंज करने का मतलब है कि आप रीड करते हुए उसमें कुछ राइट कर दें, या आपने जो राइट किया है वो किसी कंटेंट्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लिहाजा इसका मतलब भी क्या है कि हम कुछ ना कुछ राइट ही कर रहे हैं। बात क्लियर होगी? इसका मतलब है बेसिक ऑपरेशंस आपके दो ही हैं, रीड और राइट, लेकिन इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन का ऑपरेशन है वो सिर्फ क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स होते हैं आपकी फाइल के अंदर उनको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। लेकिन होता वो भी क्या है, एक राइट ऑपरेशन की तरह ही काम कर रहा होता है। अब इसका मतलब यहाँ पे हमें देख लिया कि जी रीड करते हैं, राइट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फिर बात करते हैं कि जो मोड्स हैं वो यूज किया जाता है एक आर्गुमेंट के तौर पे, पैरामीटर के तौर पे, जो कि ओपन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं जो आपका मोड है ये एक आपका क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये ऑप्शनल का मतलब क्या है कि आप चाहे तो इसे इस्तेमाल करें, चाहे तो इसे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल ना करें। चाहे तो ओपन फंक्शन को जब यूज कर रहे हैं तो हम बता दें कि जी ये इसका मोड होगा, और चाहे तो हम इनमें से कोई मोड भी डिस्कस ना करें या ना लिखें। जैसे कि यहां पर ओपन फंक्शन लिखा हुआ है कि ओपन का जो फंक्शन है उसका क्या सिंटैक्स है, ओपन आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है, उसके अंदर फाइल नेम जो पहला पैरामीटर है ये लाजमी है, ये लाजमी मेंशन करना है। फाइल नेम आपका जो सा है विद एक्सटेंशन मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमा के साथ मोड लिखा। हमने क्या बात की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है वो क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब एरेस को, तो एरेस के अंदर भी हमने ये डिस्कशन की थी कि जी सिंगल अगर एरे के साथ या इंडेक्स के साथ या स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो सिंगल वेरिएबल है। लेकिन अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम साइज उसके साथ मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक वेरिएबल नहीं है बल्कि मल्टीपल वेरिएबल्स के तौर पर काम कर रहा है, और वो इंडेक्सेस उसके बता रहा होता है। यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट यही बता रही है कि ये मोड जो सा है ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे विद इन दिस फंक्शन इस्तेमाल करें, चाहे आप इसे मोड को इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल ना करें, ये आप पर टोटली बेस करता है। अब हमने आगे जो सा देखना है वो देखना है कि अगर हमने मोड लिखना है तो हमारे पास कौन कौन से मोड एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें किस तरह लिखा जाता है, किस तरह हम अपनी फाइल के अंदर जो सा है जब ओपन फंक्शन कर रहे होते हैं या किसी फाइल को ओपन कर रहे होते हैं तो उसके साथ किस तरह आप फाइल नेम के साथ मोड को अपेंड करते हैं या राइट करते हैं या टाइप करते हैं, वो किस तरह किए जाते हैं वो हम देखते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट मोड और मोड के बारे में डिफरेंट डिस्कस करते हैं कि वो मोड क्या है और इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है। चले आए जी डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वो जो हमने अभी ओपन फंक्शन के अंदर देखा था कि मोड जो सा एक ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, उनमें कौन कौन से मोड आ सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो से आपके मोड्स हैं एक टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है।
आइए देखते हैं उन्हें वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं मोड के हवाले से iOS: इन इनपुट की शॉर्ट फॉर्म है। क्या कहता है? कहता है ओपन फॉर इनपुट ऑपरेशन। ओपन फॉर इनपुट ऑपरेशन। याद रखिएगा, हमने एक डायग्रामेटिक व्यू देखा था स्ट्रीम के हवाले से। हमने क्या कहा था कि जब प्रोग्राम किसी फाइल से इनपुट लेता है तो इसका मतलब है कि फाइल को रीड कर रहा होता है, और जब कुछ राइट करता है तो इसका मतलब है जो प्रोग्राम की आउटपुट होती है वो कहां जा रही होती है? किसी फाइल में राइट कर रहा होता है। बात क्लियर हुई? अब देखिए इसका मतलब क्या है। कहता है जब भी वो फाइल के ऊपर इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो बेसिकली क्या कर रहा होगा? रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, और रीड करने के लिए आप मोड कौन सा राइट कर रहे होंगे? iOS: इन, यानी कि आप इनपुट करवा रहे हैं फाइल से किसको? प्रोग्राम को। यानी कि प्रोग्राम क्या कर रहा होगा? उस फाइल में से रीड कर रहा होगा अपनी इनपुट, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट क्या करेगा? प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। देन सेकंड के ऊपर चलते हैं, जैसे लिखा हुआ है iOS: आउट शॉर्ट फॉर्म है किसकी? आउटपुट की। अब क्या कहता है? कहता है ओपन फॉर आउटपुट ऑपरेशन। अब मैंने आगे जो उनसे ब्रैकेट के अंदर सिंपल लिख दिया राइटिंग। इसका क्या मतलब है? जब भी प्रोग्राम आउटपुट देता है, अगर सिंपल प्रोग्राम हो, फाइलिंग ना हो, तो हमें क्या किया जाता है? वो जो आपकी स्क्रीन होती है, जो आपकी कंसोल होती है, ब्लैक कलर की स्क्रीन, उसके ऊपर क्या करते हैं? आपकी आउटपुट को राइट कर देते हैं। अब अगर उसी को फाइल के अंदर लेके आए तो क्या होगा? कहता है जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? राइट होगी। कहां पर? फाइल के अंदर। इसका मतलब है अगर आप कोई राइट करवाना चाह रहे हैं आउटपुट को किसी फाइल के अंदर, तो आप जो मोड इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली क्या होगा? आपका iOS: आउट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं थर्ड की तरफ, iOS: बाइनरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम्स के दौरान ये आ चुका हुआ है कि जी आप इनमें से बताएं कि ये जो जितने भी मोड्स हैं, इनमें से 4 मोड दिए हुए थे और कहा गया था कि कौन सा मोड एग्जिस्ट नहीं करता, और उन्होंने क्या लिखा हुआ था? अगर आप देखें बाकी 2 या 3 लेटर के ऊपर बेस कर रहे हैं, ये वाहिद बाइनरी है जो कि कंप्लीट बाइनरी लिखा हुआ है, और उन्होंने उधर कहा क्या लिखा हुआ था? iOS: bin। अब बज़ाहिर देखा जाए तो नजर आता है bin स्टैंड्स फॉर बाइनरी, बाइनरी होगा, लेकिन बाइनरी के लिए कंप्लीट बाइनरी का वर्ड लिखना जरूरी है। अब वो क्या कहता है? कहता है ये फाइल को ओपन करवाता है किस मोड के लिए? बाइनरी मोड के लिए। अगर गौर करें, हमने 2 तरह की स्ट्रीम्स पढ़ी थी, याद होगा। हमने कहा था कि जी एक टेक्स्ट स्ट्रीम होती है, एक बाइनरी स्ट्रीम होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। यानी कि बाइनरी फाइल्स के लिए हम अगर काम करना चाह रहे हैं तो हम जो सी स्ट्रीम अप्लाई करेंगे, जो मोड अप्लाई करेंगे, वो कौन सा होगा? iOS: बाइनरी। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद चलते हैं iOS: ATE। अगर ATE को एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या कहता हूं? एट द एंड। एट, ए से एट, टी से द, ई से एंड, एट द एंड। अब जरा गौर करिए, कहता है ओपन फॉर आउटपुट। क्या करता है? फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन करना है? आउटपुट के लिए, यानी कि उसके अंदर कुछ राइट करने के लिए। फिर दूसरा काम क्या कहता है? कहता है मूव रीड और राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ फाइल। फिर उसके बाद जो भी रीड करना है या राइट करना है वो कहां पे होना चाहिए? बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल पे। यानी कि अगर पहले वहां पर कुछ लिखा हुआ था तो जहां पर वो लिखा हुआ खत्म हो रहा है, पहले क्या करना चाहिए? आपका कंट्रोल वहां पे शिफ्ट करे, मूव करवाए, और फिर चाहे रीड करे चाहे राइट करे, वो वहां से रीड और राइट करना स्टार्ट करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या किया? iOS: ATE। A स्टैंड्स फॉर एट, T स्टैंड फॉर दी, E स्टैंड फॉर एंड। यानी कि आपका कंट्रोल कहां लेके जाए? एट द एंड, और फिर चाहे रीड करे या राइट करे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रीड राइट तो बुक कह रही है, लेकिन ओरिजिनली जब हम आउटपुट के लिए ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे होंगे? मोस्टली राइट ही कर रहे होंगे। बात क्लियर होगी। अब आप चलते हैं सेकंड लास्ट मोड की तरफ जो कि बुक में दिया हुआ है, iOS: ऐप। APP, ऐप। एप्स जो से शॉर्ट फॉर्म है अपेंड की। अपेंड का मतलब क्या था? ज्वाइन करना। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने कनकैट का वर्ड भी इसकी जगह पढ़ा था। कनकैट बेसिकली क्या करता है? ज्वाइन करना। और कहां पे ज्वाइन करना? कहता है जहां पर आपका काम खत्म हो चुका है उससे आगे अगर राइट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली अपेंड करते जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। iOS: ऐप कौन सा मोड है? अपेंड मोड। कहता है ऑल आउटपुट दैट टू बी अपेंड टू द एंड। यानी कि जो भी राइट करना है
फाइल को ओपन करने के बाद जो पहले लिखा हुआ है वो एज इट इज वहीं है, उसके एंड पर लिखना शुरू कर दे, यानी कि उससे आगे उस फाइल के अंदर लिखना शुरू कर दे। और कहता है जब भी हम अपेंड मोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आपके अपनी जगह पड़े रहते हैं और नए रिकॉर्ड उसके साथ क्या होते जाते हैं, ऐड हो जाते थे। और कहाँ भी ऐड होते हैं, याद रखिए जहां पर फाइल एंड हुई होती है या उसके कंटेंट एंड हुए होते हैं उसके एंड से वो आगे लिखना शुरू करता है, उसके अंदर वो राइट करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, iOS ट्रंकेट। ये ट्रंक है बेसिकली, TRUNC। ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, ट्रंकेटेड। ट्रंकेट का क्या मतलब होता है, ड्रॉप कर देना। अगर उर्दू में बात की जाए तो कहते हैं कांट छांट करना, ट्रंकेटेड को कहते हैं। बात क्लियर हुई? क्या कहता है, कहता है इफ द फाइल ओपन फॉर आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट का मतलब क्या है, पहले पढ़ चुके हैं, राइट ऑपरेशन। कहता है इफ द फाइल ओपन फॉर आउटपुट ऑपरेशन इट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट्स आर डिलीटेड। जो भी इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट से जो भी इसके अंदर पहले मटेरियल लिखा हुआ था उन सबको क्या करना है, डिलीट कर देना। और फिर क्या कहते हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। और फिर जो नए कंटेंट राइट करने हैं वो क्या कर देंगे, उसकी जगह राइट कर देंगे। यानी कि ये ओवर राइट करता है फाइल को, पहले जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ था उस सारे को डिलीट करके नया डाटा क्या कर देगा, हर दफा राइट कर देगा। और कहता है ट्रंकेट का मोड का मतलब क्या है कि अगर फाइल में कुछ राइट करना चाह रहे हैं और पहले से कुछ मौजूद था और अगर वो क्रिटिकल था तो याद रखिएगा वो रिमूव हो जाएगा और फिर नया डाटा राइट हो जाएगा और वो रिकवरेबल नहीं होगा। बात क्लियर होगी? 6 मोड है जिसमें क्या है, iOS ::in है, iOS ::out है, बाइनरी है, iOS ::ATE यानी कि एट द एंड है, iOS ::app यानी कि अपेंड मोड है, iOS ::trunk यानी कि ट्रंकेटेड। अब ये 6 मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है आपको कि कहते हैं कि जी आप क्या करें, उन 6 मोड्स को बयान करें जो कि आपका फाइलिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखे। तो याद रखें एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा टेबल उठा के अगर आप राइट कर देंगे पेपर के अंदर तो आपके मार्क्स कंप्लीट अवार्ड कर दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गया? बट मेक श्योर आपको सारी चीजें पता हो और ठीक लिखी हो। अभी भी आप देख लें बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। लिहाजा इस टेबल को याद करना इंतहाई आसान है, इसे बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सम टाइम आप जो मसला करते हैं ना वो इन और आउट में करते हैं। आप क्या समझते हैं, इन का मतलब है आप राइट कर रहे होंगे और आउट का क्या मतलब है, आप रीड कर रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है? लिहाजा इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। इनका मतलब यह है कि प्रोग्राम फाइल से इनपुट लेगा यानी कि फाइल को रीड करेगा, और आउट का मतलब क्या है कि फाइल के अंदर आउटपुट राइट की जाएगी। किसकी आउटपुट, जो कि प्रोग्राम ने आपकी आउटपुट जनरेट की। बात क्लियर होगी? जब भी प्रोग्राम आउटपुट जनरेट करेगा तो फाइल के अंदर आके वो राइट होगी, और जब भी प्रोग्राम को कोई इनपुट चाहिए तो वो क्या करेगा, फाइल से रीड करेगा। लिहाजा इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर क्या करते हैं, इनका मतलब है कि जी हम राइट कर रहे हैं और आउट का मतलब क्या है, हम रीड कर रहे हैं। ये गलत बात है। आपका मतलब क्या है, इन कर रहे हैं तो इसका मतलब है फाइल से रीड कर रहे हैं, अगर आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप फाइल में राइट कर रहे हैं। अब आप प्रोग्राम के एतबार से लिखें, प्रोग्राम में कुछ इन होने का मतलब क्या है, उसे इनपुट दी जा रही है। अगर फाइल से दी जा रही है तो फाइल रीड करके वो लेगा, और अगर आउटपुट है तो किसकी आउटपुट है, प्रोग्राम की। अगर वो आउटपुट हो रही है तो कहां जाएगी, फाइल के अंदर, लिहाजा वो फाइल में राइट की जाएगी। बात क्लियर होगी यहां तक? ये 6 मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोड्स के हवाले से पहले डिस्कशन की जा चुकी है थोड़ी सी, के जी ये ऑप्शनल पैरामीटर है, जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम मोड्स जो उनसे हैं वो लाजमी लिखे जाएं। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉल्ट मोड कौन है। डिफॉल्ट मोड का मतलब है कि उसको अगर आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इनके डिफॉल्ट मोड के अलावा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस सिलसिले में आपको लाजमी है कि उस मोड को आप लाजमी मेंशन करें। यहाँ तक बात क्लियर होगी? इसीलिए आपका ओपन फंक्शन जो है वो 2 पैरामीटर्स देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, तो फिर सेकंड पैरामीटर की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ऑब्वियसली कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके अंदर आपको आपका सेकंड पैरामीटर जो कि मोड का पैरामीटर है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो लाजमी लिखना है। ये ना हो कि भूल जाएं और फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या अगर प्रोग्राम के अंदर मोड आपने नहीं लिखा और आप समझ रहे हैं कि आउटपुट वैसी आएगी तो फिर आपको आउटपुट वैसी नहीं मिलेगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो सा टॉपिक है इसका जिसमें डिफॉल्ट मोड डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है डिफॉल्ट मोड्स के हवाले से। डिफॉल्ट मोड के हवाले से ये क्या बात करता है, कहता है कि जी सम टाइम आप अपने जो से ऑब्जेक्ट हैं ऐसी क्लासेस के बनाते हैं जिनकी वजह से आपको डिफॉल्ट मोड यानी कि मोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्योंकि अभी भी बात कर चुके हैं कि जो ओपन फंक्शन है वो आपको ये कहता है कि मोड क्या है, ऑप्शनल है। और लास्ट टाइम जब मैं आपको मोड्स की जो पूरी लिस्ट है उस बताई है तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि जी कुछ मोड ऐसे हैं जिनको लिखना लाजमी और कुछ मोड ऐसे हैं जिनके लिए आप सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक क्लास का बना के ओपन फंक्शन को इस्तेमाल करें तो आपको मोड लिखने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन कौन सी क्लासेस है जिनके ऑब्जेक्ट्स जो से बनाए जाए तो आपको डिफॉल्ट मोड जो से ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है और उस मोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट देखें क्या कहता है, क्लासेस ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम हैज द डिफॉल्ट मोड। कहता है ये तीन क्लासेस याद रखिएगा। जब हमने स्ट्रीम के डिस्कशन की थी तो हमने कहा था दो तरह की स्ट्रीम्स चल रही होती है आपकी, या तो आप जो है आयो स्ट्रीम को लेके चल रहे होते हैं या एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम को लेके चल रहे होते हैं। इफ स्ट्रीम आपकी कौन सी थी, इनपुट फाइल स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम आपकी कौन सी थी, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। और एक आपकी इन दोनों को कंबाइन करके कौन सी स्ट्रीम बनी थी, आपकी एफ स्ट्रीम बनी थी। अब ये जो स्ट्रीम्स हैं ये तीनों की तीनों याद रखिएगा फाइलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। और जब हम इन स्ट्रीम या इन क्लासेस के कोई ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं तो याद रखें हमें मोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये समझ लेता है कि इनके लिए कौन सी स्ट्रीम रिक्वायर्ड है या कौन सा मोड जो है वो चाहिए उसे। लिहाजा देखते हैं आगे क्या कहता है कि जी आपकी ऑफ स्ट्रीम, ए स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम जो है उनके डिफॉल्ट मोड एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा जब भी आप फाइल को ओपन कर रहे होते हैं डिफॉल्ट मोड जब होगा तो उसके लिए सेकंड पैरामीटर यानी कि मोड लिखना जरूरी नहीं है। अब देखते हैं क्लासेस हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम। अब जरा गौर कीजिएगा, ऑफ स्ट्रीम क्या थी आपकी, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। हम लास्ट पे भी चेक करके आए हैं, कहते हैं हमने लिखा था iOS कोलन कोलन आउट जो है बेसिकली किसके लिए, कहता है ओपन करता है फाइल को किस पर्पस के लिए, आउटपुट के लिए यानी कि राइटिंग के लिए। और कहता है ऑफ स्ट्रीम बेसिकली किस पर्पस के लिए, आपकी आउटपुट के लिए, राइट करने के लिए है। यानी कि जो प्रोग्राम आपकी आउटपुट देगा वो आउटपुट कहां जाके स्टोर हो जाएगी, वो फाइल के अंदर जाके राइट कर देगी। लिहाजा जब आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई ओपन फंक्शन कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के जरिए, तो याद रखिएगा आपको यहां पर मोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइल का नेम उसके पाथ के साथ या सिंपल फाइल का नेम लिखना जरूरी है। इफ स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम के तौर पे यूज हो रही होती है, कहता है iOS कोलन कोलन इन, यानी कि जब भी मैं इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के जरिए फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे सिर्फ फाइल नेम लिखने की जरूरत है, मुझे पैरामीटर में आपका जो मोड है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरह एफ स्ट्रीम, कहते हैं एफ स्ट्रीम याद रखिएगा एक ऐसी क्लास है जो कि बेसिकली इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम दोनों क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। ये पहले भी मैंने डिस्कशन की थी, मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल एक तरफ क्लास है आपकी इफ स्ट्रीम और एक आपकी क्या क्लास आपकी ऑफ स्ट्रीम। कहता है इन दोनों क्लासेस से एक नई क्लास जो सी जनरेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एफ स्ट्रीम। और हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है किसके अंदर, इनहेरिटेंस से, कि किसी एग्जिस्टिंग क्लास से नई क्लास को जो है डिराइव करना बेसिकली क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। इसका मतलब है एफ स्ट्रीम जो सी है वो दो क्लासेस को इनहेरिट कर रही होती है, एक आपकी इफ स्ट्रीम और एक आपकी ऑफ स्ट्रीम। यानी कि एफ स्ट्रीम बेसिकली मल्टीपल क्लासेस को क्या कर रही है, इनहेरिटेंस। और इसका मतलब है यहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रही है। बात क्लियर। अब यहां पे देखें एफ स्ट्रीम अगर दोनों क्लासेस से इनहेरिट हो रही है तो क्या कह रहा है, ये आपका इनपुट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और आउटपुट पे। सेंटर में आपके याद रखें ये पाइप साइन है, ये यानी कि और का सिंबल जो सा हम इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें, और के लिए लॉजिकल और के लिए हम डबल पाइप साइन यूज करते थे, यहां पर हम सिंगल पाइप साइन इस्तेमाल करते। यहां तक बात क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने जो डिटेल में डिस्कशन की है वो किसके हवाले से की है, आपकी जो सी है मोड्स के हवाले से और फिर डिफॉल्ट मोड। अब जरा गौर करें, यहां पर मैंने क्या कहा था, ये मोड्स तो ऐसे हैं जो कि डिफॉल्ट हैं, इसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बाइनरी के लिए iOS कोलन कोलन बाइनरी लिखना लाजमी है,
अपेंड करने के लिए iOS कॉलन कॉलन app ऐप लिखना लाजमी है। और अगर आप चाहते हैं ट्रंक, iOS कॉलन कॉलन ट्रंक लिखना लाजमी है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगे। उस केस के अंदर आपको फाइल नेम के साथ साथ मोड का लिखना लाजमी है, अदरवाइज आपकी फाइल्स जो सी हैं अपेंडिंग मोड के लिए काम नहीं करेगी, बाइनरी मोड के लिए काम नहीं करेगी, या ट्रंकेटेड मोड के लिए काम नहीं करेगी। ट्रंकेटेड मोड क्या था कि आप एग्जिस्टिंग जो भी डाटा उसे डिलीट करने के बाद नया डाटा सेव राइट करें। बात क्लियर होगी यहाँ तक? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ तक लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। थैंक यू। अल्लाह।